शहर से दूर किनारे बसे एक गांव में बहुत ही विद्वान ब्राह्मण रहा करता था। ब्राह्मण बहुत ही ज्यादा प्रख्यात था, इस कारण से वो बहुत ज्यादा धनवान था। अरे भाग्यवान, किधर हो? हाँ हाँ, अभी आ रही हूँ। धन दौलत की उसके पास कोई कमी नहीं थी। ब्राह्मण का परिवार ज्यादा बड़ा नहीं था। ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ बहुत बड़े घर में अकेले रहा करता था। ब्राह्मण का कोई बेटा नहीं था, एक बेटी थी जिसका विवाह वो बहुत पहले ही कर चुका था। ब्राह्मण ने अपने होने वाले दामाद की अच्छे तरीके से जांच पड़ताल की। उसने अपने दामाद का भविष्य भी पढ़ा अच्छा, तो ये बात है। और सोच विचार करके अपनी बेटी का विवाह कर दिया। विवाह के कुछ दिन बीते ही थे कि ब्राह्मण का दामाद बुरी आदतों में फंस गया। वो रोज शराब पीता और कर्जे लेता था। बुरी आदतों के कारण वो धीरे धीरे बर्बाद होने लगा। अपनी बेटी की इस प्रकार से दुर्दशा देखकर ब्राह्मण की पत्नी दुखी होती और ब्राह्मण को उसका जिम्मेवार ठहराती। तुमने ही हमारी बेटी के जीवन को नर्क किया है। बार बार वह एक ही बात कहती। अभी कुछ समय तक उनका बुरा वक्त चलना है। हाँ हाँ, बड़े आए भविष्य जानने वाले, कम से कम एक बार जाकर उनकी मदद तो कराओ। हम चाहे कितनी ही कोशिश कर ले, जो उनके नसीब में नहीं है वो उन्हें नहीं मिल पाएगा। ब्राह्मण की इन बातों से उसकी पत्नी को बहुत तकलीफ होती थी। कैसा स्वार्थी पिता है, अपनी बेटी को इतने कष्टों में देखकर भी उसकी मदद करने के लिए मना करता है। ऐसी बात नहीं थी कि ब्राह्मण अपनी बेटी से प्रेम नहीं करता था, बल्कि उसने अपनी बेटी की कुंडली बहुत ही ध्यान से पढ़ी। ब्राह्मण को पहले से ही ज्ञान था कि मेरी बेटी को विवाह के बाद कठोर दुख के दिन देखने होंगे। वो चाहे किसी भी लड़के से शादी करती, लेकिन उसके जीवन में ये समय आने वाला ही था और बिना इसे भुगते उसको छुटकारा नहीं मिलने वाला था। आखिर भगवान ने जो इतना सारा धन दिया है उसका क्या करेंगे। हमारा कोई बेटा भी तो नहीं है, ले देकर एक यही बेटी है और उसके लिए भी कुछ नहीं करेंगे तो किसके लिए करेंगे। थोड़े दिन के बाद जब ब्राह्मण के दामाद और बेटी खाने तक को मोहताज हो गए, क्यों ना पिताजी के पास चला जाए। मुझे लगता है तुम ठीक बोल रही हो। दोनों ब्राह्मण के घर चले जाते हैं। बेटी को देखकर ब्राह्मण की पत्नी बहुत खुश होती है और स्वादिष्ट भोजन कराया। दामाद को ब्राह्मण से मदद मांगने की हिम्मत नहीं हुई। कैसा कठोर पिता है, बेटी को कुछ धन दे देते तो उनकी भी मदद हो जाती। थोड़े ही देर के बाद वे वापस लौटने लगे। माँ तो माँ होती है, उससे नहीं रहा गया और जल्दी जल्दी लड्डू बनाकर चोरी छिपे उसमें सोने के सिक्के रख दिए। लड्डू वो अपनी बेटी को दे देती है। बेटी और दामाद ने शर्म के कारण मुझसे कुछ भी नहीं मांगा। जब वो लोग घर पर जाकर लड्डू खाएंगे तो उन्हें उसमें सोने के सिक्के मिल जाएंगे। इस तरह बिना उनके मांगे ही उन तक मदद पहुंच जाएगी। ऐसा सोचकर ब्राह्मण की पत्नी मन ही मन अपने बेटी की मदद करने के लिए खुश होने लगी। ब्राह्मण के दामाद और बेटी उन दोनों का आशीर्वाद लेकर अपने घर की तरफ चल दिए। पैसे ना होने के कारण वे दोनों पैदल ही अपने घर की तरफ चल देते हैं। थोड़े ही दूर वे चले कि ब्राह्मण की बेटी सड़क पर गिर गई और उसे मोच आ गई। कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी? अब उसका चलना भी मुश्किल हो गया। ब्राह्मण के दामाद ने एक रिक्शे को किराए पर ले लिया और फिर उसमें बैठकर दोनों घर की ओर चल दिए। कुछ समय के बाद वे घर पर पहुंच गए। ब्राह्मण के दामाद के पास उस रिक्शे वाले को देने के लिए पैसे नहीं थे। भाई, मेरे पास पैसे तो नहीं हैं। अरे कैसे नहीं है? जब मेरे रिक्शे में बैठ रहे थे तब ध्यान नहीं था क्या? मेरे पास सच में पैसे नहीं है। हाँ, तो फिर उस झोले में क्या है? इसमें तो लड्डू है। तो मुझे किराया के बदले ये लड्डू ही दे दो। रिक्शा वाला वहां से वो लड्डू लेकर चला जाता है। रिक्शे वाले के घर में राशन नहीं था, इसलिए वो लड्डू बेचकर राशन ले लेता है। उसी गांव में एक आदमी ने भगवान की पूजा रखी और प्रसाद लेने के लिए उसी दुकान पर गया जहां रिक्शे वाले ने लड्डू बेचा था। हलवाई ने वो लड्डू उस आदमी को दे दिया। अब पूजन करवाने के लिए उसने ब्राह्मण को बुलाया। ब्राह्मण को उसने दक्षिणा और प्रसाद दिया। ब्राह्मण वहां से चले जाते हैं। घर आकर जैसे ही ब्राह्मण प्रसाद खाने लगा, उस लड्डू से सोने के सिक्के निकले। ये सब देखकर ब्राह्मण की पत्नी रोने लगी। अरे भाग्यवान, क्यों रो रही हो? ब्राह्मण की पत्नी ने सारी बात ब्राह्मण को बताई। तुम क्या सोचती हो, मैं अपनी बेटी से प्रेम नहीं करता हूँ? अगर हम दामाद की हमेशा इस तरह ही मदद करेंगे तो वे हमसे ऐसा ही बार बार उम्मीद करेंगे और बुरी आदतों को भी वह नहीं छोड़ेंगे। 6 महीने बाद ब्राह्मण के बेटी दामाद फिर घर आए। अब की बार उनकी स्थिति कुछ ठीक थी। पिछली बार जब वे खाली हाथ गए तो दामाद ने नई काम शुरू की और अपनी बुरी आदतों को भी छोड़ दिया। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में कलंदर नाम का गरीब आदमी रहता था। उसकी पत्नी कलंदर से आए दिन उससे शिकायत करते रहती। मेरे तो भाग्य फूटे थे जो तुमसे शादी की। कलंदर उसी गांव के जंगल से लकड़ियां चुनता और बाजार के सेठ के पास बेचता था। जो कुछ भी पैसे उसे मिलते थे उनसे वो अपने घर का सामान लेता
और दिन की तरह ही एक दिन कलंदर लकड़ी बेचने के लिए सेठ के पास गया। सेठ ने कहा, आओ आओ कलंदर, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। अब बाजार में लकड़ियों की मांग बढ़ गई है, कल से तुम ज्यादा लकड़ी लाना। सेठ जी, कल से मैं दोगुना मेहनत करूंगा और ज्यादा लकड़ी लाऊंगा। यदि तुमने ऐसा किया तो मैं भी तुम्हें दोगुना धन दूंगा। कलंदर सेठ के पास से चला जाता है। वहाँ से निकलकर वो अपने घर चला गया। अरे भाग्यवान, कल से मेरा धंधा दोगुना होने वाला है। सच में? हाँ हाँ सच में। तो मेरा इस बार गले का हार बनवा दोगे ना? सब कुछ बनवा दूंगा। रात में कलंदर खुशी के कारण सो भी नहीं पाया। मैंने सेठ जी को बोल तो दिया है, लेकिन अगले दिन कलंदर सुबह सुबह ही जंगल की ओर निकल गया। वो जंगल में चलते चलते जंगल के बीचों बीच आ गया। वहाँ पहुँचने पर एक बहुत बड़ा पेड़ दिखाई दिया। इस पेड़ के आसपास से अपना काम हो जाएगा। कलंदर उस पेड़ के सामने चला गया। अरे ये कैसा अजीब पेड़ है जिसमें दरवाजा लगा हुआ है। उसने ऐसा कभी भी नहीं देखा था। वो दरवाजे को धक्का दे देता है। धक्का देते के साथ ही वो दरवाजा खुल गया। कलंदर ने अंदर देखा तो पूरा अंधेरा नजर आया। फिर भी वो उस दरवाजे से अंदर चला गया। थोड़ी दूर आगे जाने पर उसे कुछ रोशनी दिखाई देने लगी। वो और आगे बढ़ता गया। जब वो और आगे बढ़ा तो वहाँ उसे एक छोटा सा गांव नजर आया। उसी गांव में किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। बचाओ 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 बचाओ। भला इतनी जोर जोर से कौन चिल्ला रहा है? वो आवाज की तरफ बढ़ता चला गया। सामने उसे नदी में डूबता हुआ एक आदमी नजर आया। कलंदर ने तुरंत ही रस्सी फेंकी और कहा, मैंने रस्सी फेंक दिया है, आप रस्सी पकड़कर ऊपर आ जाओ। वो आदमी रस्सी पकड़कर बाहर आ गया। धन्यवाद भाई, तुम कौन हो? यहाँ क्यों आए हो? कलंदर ने उसे सारी बातें बता दी। तुम जिस दरवाजे से आए हो वो एक जादुई दरवाजा है जो केवल 10 दिनों के लिए खुलता है। तुम्हें शाम होने से पहले वापस जाना होगा, क्योंकि अगर दरवाजा बंद हो गया तो तुम 10 दिन अपने घर नहीं जा पाओगे। धन्यवाद भाई जो तुमने मुझे बताया। उस आदमी ने उसे एक डंडा दिया और बोला, तुमने मेरी जान बचाई है, इसलिए ये डंडा रख लो। पर मैं इसका क्या करूँगा? ये जादुई डंडा है, इससे तुम जितनी लकड़ियाँ मांगोगे ये तुम्हें देगा। कलंदर डंडा लेकर अपने घर की ओर चलने लगा। कुछ दूर जाने पर उसे एक लाचार आदमी दिखा। क्या हुआ, आप परेशान क्यों हैं? बेटा क्या बताऊं, घर पर लकड़ियाँ खत्म हो गई है, इसलिए जंगल से लकड़ियाँ काटने निकला हूँ। लेकिन अब इन हाथों में इतनी ताकत नहीं रही जिससे कि मैं लकड़ी काट सकूं। कलंदर ने जादुई डंडे की मदद से बहुत सारी लकड़ियाँ दे दी। बूढ़े आदमी ने खुश होकर उसे एक बर्तन दिया। बेटा ये एक जादुई बर्तन है, जब भी खाने की जरूरत पड़े इससे मांग लेना। शाम हो रही थी। कलंदर जल्दी जल्दी घर की ओर चलने लगा और रात होने से पहले ही वो जादुई दरवाजे से बाहर आ गया। घर जाकर उसने सारी बात अपनी पत्नी को बताई। क्या ही फायदा जब इससे मेरे गले का हार ही न मिले। कलंदर को बहुत जोरों से भूख लग रही थी। उसने जादुई बर्तन से भोजन मांगा। ढेर सारे तरह तरह के पकवान उसके सामने आ गए। कलंदर ने पेट भर खाना खाया। अगले दिन कलंदर ने जादुई डंडे से लकड़ी मांगी और दुकानदार को बेचकर अच्छे पैसे कमाए। कलंदर धीरे धीरे धनवान हो गया और अपनी पत्नी को गले का हार भी दिलवाया। शहर से किनारे बसे एक गांव में कलंदर नाम का लोहार रहता था। उसका भरा पूरा परिवार था। परिवार का भरण पोषण करने के लिए उसे दिन रात काम करना पड़ता था। रोज की तरह आज भी काम पर जाने से पहले कलंदर ने अपना खाने का डिब्बा बांधने के लिए अपनी पत्नी से कहा, अरे भाग्यवान, जरा जल्दी करो, काम पर पहुंचने में वक्त भी लगता है। हाँ हाँ बाबा, ला रही हूँ। मुझे आज आने में देर हो जाएगी, शायद मैं रात को ही आऊं। इतना कहकर कलंदर अपने काम पर निकल गया। काम पर जाने का रास्ता एक जंगल से होकर गुजरता था। वहां जैसे ही कलंदर पहुंचा उसे कुछ आवाज सुनाई दी। ये किस चीज की आवाज है? थोड़ी दूर जाने पर उसने देखा कि एक साधु हंस रहा है। हैरान होकर कलंदर ने पूछा, साधु महाराज, आपको क्या हुआ? आओ कलंदर बेटा, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे अपनी झोली से कुछ खाने को दो। साधु से अपना नाम सुनकर कलंदर हैरान था, लेकिन उसने कोई सवाल नहीं किया और सीधा अपना खाना निकालकर उन्हें दे दिया। देखते ही देखते साधु महाराज ने कलंदर का सारा खाना खा लिया। उसके बाद उस साधु ने कहा, बेटा मैं तो सारा खाना खा गया, अब तुम क्या खाओगे? मुझे माफ करना। कोई बात नहीं साधु महाराज, आप चिंता न करें, मैं काम के लिए बाजार जा रहा हूँ।
तो मैं वहीं कुछ खा लूंगा। तुम धन्य हो। साधु ने कलंदर को आशीर्वाद के तौर पर एक हथौड़ा दे दिया। आपका आशीर्वाद ही काफी है। मैं इस हथौड़े का भला क्या करूंगा? मेरे पास तो पहले से ही है, इसे आप ही रखिए। बेटा, यह मामूली हथौड़ा नहीं है, ये जादुई हथौड़ा है जो मेरे गुरु ने मुझे दिया था, और अब मैं तुझे दे रहा हूं क्योंकि तुम्हारा हृदय साफ है। इस हथौड़े का प्रयोग अच्छे कामों के लिए ही करना, और यह हथौड़ा किसी दूसरे को मत देना। इतना कहकर वो बाबा वहां से अदृश्य हो गए। कलंदर अपने हाथों में हथौड़ा लेकर बाजार काम करने के लिए चला गया। औजार बनाने से पहले उसके दिमाग में आया, आज इसी हथौड़े से लोहा पीटता हूं। जैसे ही उसने लोहे पर हथौड़े से चोट मारी वो बर्तन बन गया। कलंदर समझ गया कि यह सही में जादुई हथौड़ा है। वो जो बनाने की सोच के साथ लोहे पर चोट मारता, लोहा सीधा वही बन जाता। जादुई हथौड़े की वजह से कलंदर का काम जल्दी खत्म हो गया और वो अपने साथ ही उस जादुई हथौड़े को घर ले गया। इसी तरह रोज कलंदर उस हथौड़े से जल्दी काम खत्म कर देता और लोगों को समय पर बर्तन बनाकर दे देता। उसके घर के हालात पहले से कुछ ठीक होने लगे। एक दिन गांव का मुखिया उसके घर आया और बोला, मैंने सुना है तुम्हारे पास जादुई हथौड़ा है। जी मुखिया जी, हम गांव वालों को शहर जाने में बहुत ज्यादा समय लगता है। क्या तुम उस जादुई हथौड़े से गांव और शहर के बीच आने वाला एक पहाड़ तोड़ने में मदद करोगे? हाँ हाँ मुखिया जी, क्यों नहीं। इसके बीच में एक सड़क बना लेंगे और गांव से शहर का दूरी भी कम हो जाएगा। मुखिया की बात सुनकर कलंदर ने उस जादुई हथौड़े से उस पहाड़ को तोड़ दिया। मुखिया और गांव के लोग बहुत खुश हुए। कलंदर सोचने लगा, इस जादुई हथौड़े से मेरा काम जल्दी हो जाता है, लेकिन कुछ ज्यादा फायदा तो हो नहीं रहा है। इसी सोच में डूबे हुए कलंदर घर जाने की जगह उसी जंगल में चला गया जहां उसे जादुई हथौड़ा मिला था। उस जंगल में वही साधु बाबा कलंदर को मिले। कलंदर ने उन्हें अपने मन की सारी बातें बता दी। इसका उपयोग सिर्फ बर्तन बनाने और पहाड़ तोड़ने तक ही सीमित नहीं है। इससे तुम अपने मन का कुछ भी बना सकते हो और किसी भी चीज को आसानी से तोड़ सकते हो। कलंदर ने अच्छे से साधु बाबा से उस जादुई हथौड़े को इस्तेमाल करने का तरीका सीखा। उसके बाद कलंदर ने बहुत धन कमाया। कलंदर धीरे धीरे अमीर आदमी बन गया। उसे जब भी किसी भी चीज की महसूस होती है वो जादुई हथौड़े से बना लेता है।